हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टेक लवर पे। और जैसा कि हमारी जो आईसी इंजन्स की सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम अपने लेक्चर्स कंटिन्यू कर रहे थे, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इंजन कंपोनेंट्स के ऊपर होने वाला है, जिसमें कि हम प्रोसीड करते हुए आगे अपनी सीरीज़ में चल रहे हैं, जिसमें कि आज का जो हमारा वीडियो इंजन कंपोनेंट्स पर है। तो आज मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में बात करूँगा जो कि आपके क्या क्या होते हैं, जैसे कनेक्टिंग रॉड हो गया, सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, कैम शैफ्ट्स हो गए, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंजन ब्लॉक की। देखिए इंजन ब्लॉक आपका होता क्या है। इंजन ब्लॉक का अगर हम थोड़ा सा डेफिनेशन और उसके बारे में देखें तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक इंजन ब्लॉक दिखाया हुआ है। ये एक मल्टी सिलेंडर इंजन का आपके पास इंजन ब्लॉक है। ये जनरली हमारे जो कार्स हैं आप जो देखते होंगे, हमारे इंडिया में जो मेजॉरिटी ऑफ कार्स हैं उनमें 4 पिस्टन सिलेंडर ही आपका यूज़ होता है। 4 पिस्टन सिलेंडर्स दैट इज़ मल्टी सिलेंडर इंजन यूज़ होते हैं। ये आपका दिखाया गया ये इनलाइन कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पे आपके 4 सिलेंडर इंजन का कॉन्फ़िगरेशन है ये। और ये देखिए आपको यहाँ पे कि ये वाला ब्लॉक दिखाया गया है वी इंजन का ब्लॉक है, जिसमें V8 ब्लॉक है आपका, जिसमें 4 पिस्टन इस तरफ लगेंगे और 4 पिस्टन आपका उस तरफ लगेंगे, जो कि आपको वी शेप में है। तो ये आपका इंजन ब्लॉक है। देखिए इंजन ब्लॉक इज़ द मेन पार्ट ऑफ द इंजन। ये हमारे इंजन का मेन पार्ट होता है और यही हाउसिंग करता है हमारे पिस्टन्स को, जो कि सिलेंडर वॉल्स प्रोवाइड करता है। सिलेंडर वॉल्स प्रोवाइड करता है पिस्टन के मूवमेंट के लिए, जिसमें जो आपकी गैसेस होती हैं कंबशन वाली, वही आपका जो मूवमेंट होता है एक्सपेंशन, मतलब एक आपको कहने का मतलब जैसे ही हमारी जो गैसेस हैं कंबशन के बाद जैसे ही एक्सपेंशन होता है तो जो हमारा पिस्टन है वो इसी वॉल्स में, इन्हीं सिलेंडर वॉल्स में मूव करके नीचे जाता है और आपका क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करता है। ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द मोटर आर इसेंशियली बोल्टेड टू इट। ऑल देखिए सिलेंडर हेड हो गया और भी कई तरह के जो टाइमिंग मैकेनिज्म हैं वो सारी भी आप ब्लॉक के अंदर हम टेंशनर वगैरह भी हम टाइट करते हैं। तो काफ़ी सारी इसेंशियल चीज़ें होती हैं जो हम इसमें बोल्ट के द्वारा टाइट करते हैं और फिट करते हैं। इनसाइड द ब्लॉक इज़ वेयर द मैजिक हैपन्स सच एज कंबशन प्रोसेस जो हमारी होती है वो हमारी ब्लॉक के देखिए जस्ट ऊपर वाली सरफेस में वो आपका कंबशन चेम्बर होता है, वहाँ पर होती है। मैं भी आपको दिखाऊंगा आगे वाले स्लाइड में। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो होता है आपका सिलेंडर हेड। तो देखिए द सिलेंडर हेड इज अटैच्ड टू द स्टॉप ऑफ द ब्लॉक इन ऑर्डर टू सील द एरिया टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ गैसेस। द स्पार्क प्लग्स, वाल्व्स एंड अदर पार्ट्स आर फिटेड टू इट। देखिए आपको यहाँ पे सिलेंडर दिखाया गया है, 4 पिस्टन सिलेंडर इंजन का आपको यहाँ पे सिलेंडर हेड दिखाया गया है, जिसमें ये देखिए ये जो पूरा का पूरा सिलेंडर हेड, इसमें 4 वाल्व्स पर सिलेंडर है, मतलब 2 इनटेक और 2 एग्जॉस्ट है। ये आपका एक 4 सिलेंडर इंजन का आपका सिलेंडर हेड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए सिलेंडर हेड क्या होता है, जैसे जो आपका सिलेंडर ब्लॉक है उसमें जब हमने पिस्टन इंसर्ट कर दिया उसके बाद जो ऊपर का कवरेज सरफेस होता है, मतलब जहाँ पे अगर पिस्टन टॉप पर है और उसके बाद जैसे ही हम सिलेंडर हेड को फिट करते हैं सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर, तो ये वाला जो यहाँ पे शेप होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हेमिस्फेरिकल शेप है। 3D में मैं अभी आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हेमिस्फेयर है तो आप समझ गए होंगे, इमेजिन कर लिए होंगे कि शेप कैसा होगा। तो जो हमारा मतलब जो आपका सिलेंडर ब्लॉक है उसमें जब पिस्टन जो होता है वो टॉप पर आता है, मतलब जो सिलेंडर ब्लॉक का सरफेस है और पिस्टन का जो सरफेस है जब वो को प्लानर हो जाते हैं, मतलब एक ही प्लेन में, उसके बाद जो उस वहाँ पर आने तक और जो ये इसके बीच का वॉल्यूम बचता है जो हेमिस्फीयर वाला होता है सिलेंडर हेड का, वहाँ पे होती है आपकी कंबशन प्रोसेस और वहीं से ही आपका जो फ्यूल छोटी सी उस वॉल्यूम में होता है, जैसे ही उसका कंबशन होता है फिर वो एक्सपेंड करता है। तो ये प्रोसेस होती है। अब देखिए अब वहाँ पे हेड और ब्लॉक के बीच में एक गैसकेट भी लगाई जाती है, जिसमें जो आपका जो बर्निंग गैसेस हैं वो आपका लीकेज ना हो वहाँ से, मतलब किसी भी तरह का पावर लॉस ना हो उस गैप की वजह से। अब सिलेंडर हेड में देखिए स्पार्क प्लग्स हो गए, आपके वाल्व्स हो गए और भी अदर पार्ट्स जो होते हैं वो उसमें
माउंट किए जाते हैं। जैसे आपका स्पार्क प्लग हो गया जो कि आपके स्पार्क इग्निशन इंजन्स में यूज़ होता है, ग्लो प्लग हो गया जो कि आपके कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स में यूज़ होता है, वाल्व्स हो गए जो कि इनटेक और एग्जॉस्ट को मतलब जो भी आपके फ्यूल और एयर के मिक्सचर को अंदर लाने के लिए इनटेक वाल्व आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, और आपका एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालने के लिए आपका एग्जॉस्ट वाल्व रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इन सिलेंडर के हेड पर ही माउंट की जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए पिस्टन्स। ये देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में एक पिस्टन दिखाया गया है जो कि आप देख सकते हैं। ये हमारा मेंबर होता है जो कि पिस्टन है। यही हमारा जो फ्यूल से जो हमको पावर मिलती है, मतलब जो हमको केमिकल एनर्जी मिलती है, उसको क्रैंक शाफ्ट तक पहुँचाने के लिए हमारा पिस्टन ही रिस्पॉन्सिबल मेंबर होता है। अब आइए हम थोड़ा सा बात करेंगे। Pistons pump up and down as the spark plugs fire and the pistons compress the air fuel mixture। पिस्टन देखिए, जैसे ही मैंने आपसे बताया कि जो हमारी गैस जो हमारा फ्यूल और एयर का मिक्सचर होगा आफ्टर कंबशन, मतलब जैसे ही स्पार्क होगा उसके बाद कंबशन होगा, और जैसे ही कंबशन होने के बाद गैसेस का जो एक्सपेंशन होगा वो पिस्टन के थ्रू ही आपका ट्रांसफ़र होगा आपके पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट तक कनेक्टिंग रॉड के थ्रू। तो एक हिसाब से कहना चाहिए जो पिस्टन आपका है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, दैट इज़ अप एंड डाउन, या फिर आप बैक एंड फोर्थ भी कह सकते हैं। और वो जो स्लाइडिंग मोशन है या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, वो कन्वर्ट होता है आपका रोटरी मोशन में थ्रू कनेक्टिंग रॉड। दिस रेसिप्रोकेटिंग एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू रोटरी मोशन एंड ट्रांसफर टू द टायर्स बाय द ट्रांसमिशन विया द ड्राइव शाफ्ट टू मेक देम स्पिन। हालांकि मैं देखिए अभी आपसे ट्रांसमिशन का जो क्रैंक शाफ्ट से जो व्हील तक का ट्रांसमिशन होता है मैं उसके बारे में अभी आपसे बात करूंगा और आगे भी हमारे वीडियोस में। लेकिन अभी आप पिस्टन्स के बारे में जान लीजिए कि पिस्टन्स बस जो हमारे गैसेस का प्रेशर होता है जस्ट आफ्टर कंबशन, जो गैसेस का प्रेशर होता है वो गैसेस पिस्टन्स को डाउन मूव करती हैं, जिसकी वजह से आपका क्रैंकशाफ्ट और रोटेट करता है। तो ये था अभी आपका पिस्टन्स के लिए जो मैं आपको बताने जा रहा था। ये देखिए अभी मैं इन पर सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा जिनमें हम इनके बारे में और भी बात करेंगे कि किन मटेरियल के यूज़ से बनते हैं, उस तरह से भी हम बात करेंगे। तो देखिए पिस्टन में कंप्रेशन रिंग्स भी होती हैं, फर्स्ट कंप्रेशन रिंग, सेकंड कंप्रेशन रिंग, और आपका यहाँ पे ऑयल कंट्रोल रिंग्स होती हैं। इनका भी वर्क मैं आपको बताऊंगा आगे की कुछ वीडियोज़ में। इसके बाद आपको आता है क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट आपको क्या होता है, देखिए ये आपका एक यहाँ पे जो क्रैंक शाफ्ट दिखाया गया है ये वाला, ये आपके 4 व्हीलर का क्रैंक शाफ्ट है जिसमें कि आपकी 4 कनेक्टिंग रॉड्स लगती हैं और 4 पिस्टन्स इंस्टॉल होते हैं। ये आपका है एक बाइक का, जो कि आपका स्कूटर का इंजन भी हो सकता है या फिर आपका आपका बाइक का इंजन भी हो सकता है। देखिए क्रैंक शाफ्ट लोकेटेड नियर द बॉटम ऑफ द इंजन ब्लॉक, दिस इज द पार्ट दैट कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम रेसिप्रोकेटिंग टू रोटरी। देखिए यही है जो आपका क्रैंक शाफ्ट। जितने भी आपके टाइमिंग मैकेनिज्म हो गया और पावर ट्रांसफ़र करना थ्रू ट्रांसमिशन, आपका ड्राइव शाफ्ट से काउंटर शाफ्ट हो गए और आपके ड्राइव शाफ्ट हो गए, उनसे कनेक्ट रहना, और पावर ट्रांसमिशन के लिए आपका क्रैंक शाफ्ट ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्रैंक शाफ्ट में बहुत सारे पार्ट्स को हम माउंट भी करते हैं, जैसे फ्लाई व्हील हो गया, 2 व्हीलर के इंजन्स में मैग्नेटो हो गया, और आपका हाउसिंग, क्लच, वन वे, ये सारी चीज़ें हम क्रैंक शाफ्ट में ही हाउस करते हैं। तो ये आपका क्रैंक शाफ्ट भी मेन कंपोनेंट है। बिना क्रैंक शाफ्ट के तो अभी कोई भी पिस्टन का इंजन काम नहीं करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इंजन का। इसके बाद आता है आपके पास कैम शाफ्ट। तो देखिए कैम शाफ्ट क्या होता है। कैम शाफ्ट तो द कैम शाफ्ट ओपन्स एंड क्लोजेज द वाल्व्स इन परफेक्ट टाइमिंग विद द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। तो देखिए यहाँ पे आपको कैम शाफ्ट के एग्जांपल्स दिखाए गए हैं। ये जो आपके पास रखी हुई है कैम शाफ्ट की एग्जांपल है। अब इसमें एक SOHC भी हो सकता है, DOHC भी हो सकता है। देखिए जैसे ये आपका SOHC है जिसमें इनटेक और एग्जॉस्ट के लिए एक ही कैम शाफ्ट है। ये वाला है, ये आपको देखिए SOHC की कैम शाफ्ट है अलग अलग, इन दोनों पे इनटेक के लिए अलग लगेगा, एग्जॉस्ट के लिए अलग लगेगा। और ये वाला जो आपको कैम शाफ्ट दिख रहा है ये आपके एक 2 व्हीलर इंजन का कैम शाफ्ट है, जिसमें कि आपके इनटेक के लिए ये वाली कैम लूप बनी हुई है और ये वाला कैम लूप बना हुआ है एग्जॉस्ट वाल्व के लिए। तो कैम शाफ्ट का जो जनरली वर्क होता है वो देखिए वाल्व्स को ओपन और क्लोज करने का होता है विद रिस्पेक्ट टू द क्रैंक शाफ्ट पोजीशन। क्रैंक शाफ्ट कितने एंगल पर है और कब वाल्व को ओपन करना है। इससे और भी होता है, देखिए हम टाइमिंग डिसाइड करते हैं, टाइमिंग डिसाइड रहती है क्रैंक शाफ्ट जब
क्रैंकशाफ्ट का मूवमेंट कितना होगा कि जब पिस्टन आपका टीडीसी पर है उस टाइम पे हमको वाल्व कितना खोलना है, ये सब एक टाइमिंग के बेस पे डिसाइड होता है। जो उसके पूरे डायग्राम बनते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा जब हम टाइमिंग के बारे में बात करेंगे। तो अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो कैम शाफ्ट होता है वो वाल्व्स को ओपन और क्लोज करने का काम करता है। इसके बाद आगे देखें वाल्व्स। वाल्व्स क्या होते हैं, देखिए द वाल्व्स रेगुलेट द फ्लो ऑफ एयर, फ्यूल एंड एग्जॉस्ट फ्यूम्स इनसाइड द सिलेंडर हेड। देयर आर बोथ इनटेक वाल्व्स एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स। अब देखिए यहाँ पे जो आपके वाल्व होते हैं वो क्या काम करते हैं। एक तो देखिए, एक तो होता है आपका इनटेक वाल्व और एक होता है आपका एग्जॉस्ट वाल्व। पहले तो आप ये जान लीजिए इनटेक वाल्व क्या करते हैं, जो हमारे फ्यूल और एयर का मिक्सचर रहता है स्पार्क इग्निशन इंजन में, उसको कंबशन चेंबर के अंदर लाने का काम करते हैं आपके इनटेक वाल्व। और जो आपके एग्जॉस्ट वाल्व्स होते हैं वो जो आपकी गैस बर्न हो गई होती है, जो भी आपका फ्यूल और एयर का मिक्सचर रहता है, वो आफ्टर बर्निंग मतलब जो वेस्ट गैसेज रहती है उनको बाहर निकालने के लिए आपका एग्जॉस्ट वाल्व काम करता है। तो ये है आपका वाल्व का काम। इसके बाद देखिए ऑयल पैन। ऑयल पैन को ऑयल सम्प भी कहा जाता है, अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ द इंजन एंड स्टोर्स ऑल द ऑयल यूज्ड इन द लुब्रिकेशन ऑफ द इंजन। ये देखिए आपको ऑयल सम्प का एग्जांपल यहाँ पर दिखाया गया है। तो ऑयल पैन का काम क्या है, जैसे आपने सुना होगा कि जब भी हमारी गाड़ी की सर्विसिंग होती है, 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया और भी बड़ी गाड़ी उनकी सर्विसिंग होती है तो उनका ऑयल चेंज करवाते हैं। कहते हैं इतने दिन जब गाड़ी आपकी चल जाए तो आपको ऑयल चेंज करवाना है। तो ये सब देखिए वो जो हमारा ऑयल हम पूरा फिलअप करते हैं इंजन में, तो उसके लिए एक ऑयल सम्प होता है, मतलब एक ऑयल की टंकी होती है, मतलब एक टैंक जैसा होता है, टंकी नहीं होती, मतलब एक ऐसा स्टोरेज टाइप का रहता है जहाँ पे आपका पूरा ऑयल स्टोर रहता है। और ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपका जो जिस जगह से ऐसी मैकेनिज्म और उसका अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता है कि क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन के कारण वो जो आपका पूरा ऑयल स्टोर्ड है उस ऑयल सम्प में वो पूरा स्प्लैश होगा पूरे इंजन के अंदर, और सारे जो भी हीटिंग पार्ट्स हैं उनको वहाँ तक लुब्रिकेट करेगा और उनको कूलिंग एक्शन भी प्रोवाइड करेगा। तो ऑयल पैन वो है, मतलब आप इसको एक ऐसा समझ सकते हैं स्टोरेज ऑफ इंजन ऑयल, जहाँ पे आपका इंजन ऑयल स्टोर रहता है। रनिंग कंडीशन में जब आपका क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है तो पूरे ऑयल को स्प्लैश करता है ऑल अराउंड द सिलेंडर वॉल्स, ऑल इंटीरियर वॉल्स ऑफ द सिलेंडर में ये उनको स्प्लैश करता है। तो ऑयल तो समझ गए होंगे दोस्तों आप कि जो हमारा ऑयल सम्प है वो किस काम आता है। और जब हमारी जो बाइक या फिर कार है, जब वो इंजन है, जब वो रनिंग कंडीशन में रहती है, जो पूरा जो ऑयल रहता है वो सेटल हो जाता है आपके ऑयल सम्प में। तो आज का जो हमारा वीडियो था फ्रेंड्स वो यहीं तक था, जिसमें मैंने आपको कुछ इंजन के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में बताया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एक इंजन के, जो कि बेसिक कंपोनेंट्स आप कह सकते हैं। इनके बिना कोई भी इंजन नहीं है। मतलब कोई भी अगर आप इंजन देखेंगे जो कि आपका पिस्टन वाला इंजन है उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी किसी भी हालत में। इसलिए तो ये तो एक सरफेस इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें मैंने आपको इंजन कंपोनेंट्स के बारे में बताया। अभी हम आगे एक एक कंपोनेंट उठाएंगे और उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसका पर्टिकुलर क्या है, मतलब जो वर्क है और क्या मटेरियल्स है जिनसे वो बनता है, और भी हम उनके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आज आप लोगों को हमारा आज का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको आईसी इंजन से रिलेटेड। और उम्मीद है आप हमसे जुड़े रहें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ। और अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं वो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। कोई उसमें घबराने वाली बात कहीं नहीं है, कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है। हमें भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा कि हमारी ऑडियंस जो है वो कुछ जानने की कोशिश कर रही है। हमें जैसे ही टाइम मिलता है हम आपको तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, आपसे जुड़े रहिए हमसे एंड गेट स्टे इन टच विथ अस। और मिलते हैं तब आपसे जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो आईसी इंजन्स के। तो फिर तब तक के लिए गुड बाय।